एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपके पर्सन अपसेट है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अपसेट है। सो ये जो भी याद है जिनको इतना ज्यादा अपसेट कर रही है, ये कोई छोटी याद तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसी बात है जो उनको जीने नहीं दे रही, अंदर ही अंदर काट रही है। और ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। ऐसे कैसे इनको आप पर गुस्सा आ रहा है? नहीं, आप पर तो प्यार आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा है। वो ये ना आपका रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा, कभी प्यार तो कभी गुस्सा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके शासी के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। लव, इनको प्रेम रोग लगा हुआ करंट टाइम में। पेज ऑफ एयर, पहली बात तो ये कि आपको स्टॉक कर रहा है और आपको स्टॉक करके आपको इतना ज्यादा मिस कर रहा है, इतना ज्यादा मिस कर रहा है कि आपको मिस कर करके इस इंसान का बीपी लो हो गया। मतलब बहुत ज्यादा बर्डन है इनको। किस बात का बर्डन है? लव के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 16 एंड जून का महीना और जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, हो गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हो गया। इनको दुख इस बात का है कि अपने लव रिलेशनशिप में विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी, इस इंसान ने बहुत डिले किया है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। जहां इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, वहां इन्होंने नहीं किया। और अब पता है क्या हो रहा है? अब देखो क्या हालत हो रखी है। अकेले में लेटे हुए हैं, अकेले में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, काश उस टाइम में रिश्ते में इन्वेस्ट कर देता। और अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वे पहले भी टाइम वेस्ट ही कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। एंड जब मैंने ये देखा ना, ये भाई आपको इतना वेट करवाया, यहाँ पर अपोलॉजी का कार्ड भी आ गया, पेज ऑफ कप्स। यस, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इस इंसान को अपने रिलेशनशिप के लिए जो स्टैंड लेना चाहिए था, जो एफर्ट्स लगाने चाहिए थे, इस इंसान ने नहीं लगाए। और अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि काश मैं ये काम कर देता तो महान काम कर देते। लेकिन महान तो करना ही नहीं है, हरकतें ऐसी करो कि भाई सामने वाला जिंदगी भर आपको याद रखे। ये चाहते थे कि आप इनको जिंदगी भर याद रखो। वो बात अलग है कि आप जिंदगी भर इनको कोसोगे, बट इनके नजरों में ये है कि भाई चाहे नफरत से याद करे चाहे प्रेम से, एटलीस्ट याद तो करे। तो इन्होंने आपकी नजरों में ऐसे इमेज बना ली है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी आपकी नजरों से या उठेंगे नहीं, मतलब कभी आपके दिमाग से निकलेंगे। नंबर 19, किंग ऑफ वाटर, बड़ा प्रेम आ रहा है इनको आप पर। किंग ऑफ वाटर मतलब किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर सन का कार्ड आ गया, जो पूरी डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, एज यू नो। मैं देखिए कार्ड्स का मीनिंग इसलिए बताती हूँ क्योंकि जिन्होंने टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है ना, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, वो समझ सके कि कैसे रीड करते हैं, कैसे क्लैरिफाई करते हैं। वैसे तो मैंने टैरो कोर्स में जो वीडियोस आपको अवेलेबल करवाए हैं उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो देखिए सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपको लेके। दूसरा ये विद द किंग ऑफ वाटर एंड सन, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल तो हो रहे हैं, साथ में इनको एहसास हो रहा है कि आप ही के साथ ये हैप्पी रह सकते हैं। इनकी ट्रू हैप्पीनेस आप है। इनको आपके साथ अपना एक सुनहरा भविष्य दिखता है। भाई पहले क्यों नहीं दिख रहा था? पहले ये आंख से अंधे थे।
ये भविष्य उस टाइम भी था लेकिन इनको नहीं दिखा। अब इनको जब ये अकेले पड़े हैं ना, तब इनकी वो कहते हैं, हमारे इधर एक है डायलॉग, अब इसको समझ में आ जाएगा। अब इसके 4 आंख हो जाएंगे। 4 आंख का मतलब ये होता है कि देखो एकदम नॉर्मल हम देख रहे हैं किसी चीज को, फिर अचानक इसको बोलते हैं, मतलब आप जिस बहुत ज्यादा फिर उसको सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हो किसी भी चीज को। अब आपकी पर्सन की 4 आंखें हो गई हैं, पहले तो 2 आंखों से भी नहीं दिख रहा था, अब ये 4 आंखों से देख रहे। कहने का मतलब ये है, अब ये इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं आपको लेकर कि आपकी छोटी छोटी बातों को ये याद कर रहे हैं, जिनको कभी इन्होंने इग्नोर किया था। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने खाना खाया जो भी, अभी बिल आपने पे किया, बट इनको लगा रहा है नॉर्मली चीज है। आज ये बैठे बैठे सोच रहे हैं जिम्मेदारी मेरी बनती थी, रेस्टोरेंट में मैं लेके गया था उसको, मैं लेके गई थी, ठीक है, मेरे को बिल पे करना चाहिए था जबकि मेरे पास पैसे थे, फिर भी मैंने ये काम नहीं किया। इनको फिर और ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे अब वो मेरे बारे में। तो ये इंसान अपनी गलतियों को तो याद कर रहा है, और आपके टुवर्ड्स अब इनकी इज्जत भी बढ़ रही है, इनकी नजरों में आपकी इमेज अच्छी बन रही है, और इनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है। नंबर 19, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पर्सन धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि आप इनसे कितना प्रेम करते थे, आपके एफर्ट्स कितने थे और इनके एफर्ट्स कितने थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ फायर, 666 थ्राइस आ गया भाई, शादी के योग बन रहे हैं ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए कॉम्बिनेशन अगेन मैं बता दूं, जिन्होंने टैरो कोर्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। देखिए 6 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ अर्थ। आपके जो पर्सन है ये अभी भी इनसिक्योर है, सोसाइटी कॉन्शियस है, अभी भी इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। हो सकता है तभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, जबकि रियलाइजेशन जो हो रही है वो बहुत ही हाई लेवल की हो रही है इनको, लेकिन फिर भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। रीजन, सोसाइटी कॉन्शियस अभी भी। हे भगवान, लाइफ में सब कुछ लुट गया इस इंसान का, फिर भी इसको सोसाइटी की पड़ी है। यस, अभी भी सोसाइटी कॉन्शियस, अभी भी सोच समझ कर आपकी तरफ आना चाहता है ताकि इसको इनको कोई प्रॉब्लम ना हो भविष्य में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4, डी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जून का महीना। देखिए ऐसा नहीं है गाइस कि भाई ये आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं। 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनसिक्योर आपको लेकर भी है कि कहीं जमाने के चक्कर में मेरा पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ना हो जाए। 3 ऑफ वाटर मतलब 3 ऑफ कप्स। 8 ऑफ फायर मतलब 8 ऑफ वंस। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये फिर से खुश होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक सेलिब्रेशन ये चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आपको पता लग गया होगा अब तक, तो मैं मतलब कार्ड्स बताती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है। 3 ऑफ कप्स, यस यूनियन की एनर्जी है, और यूनियन में आने के लिए ही आपसे बात करना चाहते हैं कि चलो भाई फिर से स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। पहले की तरह वही मेरी हरकतें होंगी, आप सुधारना, ठीक है, आप सहन कर लेना, ये वही। क्योंकि आपको लगता है ये सुधरेंगे, मुझे तो देखो चांसेस तो थोड़े थोड़े तो लग रहे हैं कि सुधर रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक इंसान जो अपनी गलती ऐसे समझो एक वक्त पर ये इंसान अपनी गलती नहीं देख रहा था, खुद को भगवान समझ के बैठा था कि मतलब मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मतलब ये आपको बोलते थे, आपको ब्लेम करते थे। एटलीस्ट इस इंसान ने अपनी गलतियां तो देखी है, एटलीस्ट इस इंसान को समझ में तो आया। ये वही इंसान है जो हो सकता है इन्होंने आपसे कहा कि क्या मैंने कुछ नहीं किया इस रिश्ते में, क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अब अकेले में बैठे बैठे सोच रहे हैं बात तो सही कह रही थी, मैंने क्या ही किया इस रिश्ते में, बिगाड़ा ही है चीजों को, रायता ही फैलाया है। नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नाइन ऑफ फायर एंड पेशेंस,
इस इंसान के पास कुछ हो या ना हो, बट पेशेंस तो भगवान जी ने कूट कूट के भरा है भाई, एकदम से मतलब ठोक के। भाई पेशेंस, आप खुद आइडिया लगाओ, मुझे नहीं पता आपका सेपरेशन कितने महीनों से चल रहा है, उससे बेटर आप जानते हैं, बट आप खुद सोचिए, ये रियलाइजेशन होने के बाद भी कि ये आपके बिना हैप्पी नहीं रह सकते और आप कभी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, और इनको अपनी गलती का भी एहसास है कि इनकी वजह से आप इनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं, फिर भी ये इंसान पेशेंस रखे बैठा है। मतलब अगर आप और मैं होते तो क्या करते, गलती का एहसास होते ही यूं क्विकली हम सामने वाले को सॉरी बोलते, क्योंकि हमें वो गिल्ट जो है हमें वो नहीं रखना होता। हम लोगों को माफ भी करते हैं तो हम माफी मांगना भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो क्या करता है, ईगो माफी सुनना चाहता है, वो बोलना नहीं चाहता, तभी तो गूंगे हैं ये, तभी तो ना तो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि इनको पड़ गई आदत सुनने की। तभी मैं कहती हूँ सुना ही दो, दो चार, अब की बार आए ना तो सुनाना ही है। उनको अच्छा लगता है ना सुनना, सुना दो, अच्छी खासी सुनाना, एक बढ़िया से स्पीच। मैं तो बोल रही हूँ नोटबुक लो, क्या पता उस टाइम भूल जाओ, गुस्से गुस्से में समटाइम्स हमें याद भी नहीं रहती और फिर बाद में पछताते हैं, सोचते हैं ये बात तो कहनी भूल गए, तो नोट करके रखो उसको, ठीक है, और जैसे ही आए सामने वाले को बोलो 1 मिनट रुको, यही रुको, नोटबुक लेके आओ और फिर लग जाओ। नंबर 9, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस। देखिए 9 ऑफ फायर, इनसिक्योरिटी, ये किसी से डर रहे हैं, नाउ लेट मी चेक किससे डर रहे हैं। पेशेंस ये ऐसे नहीं रखने वाले, पेशेंस है माना हमने, लेकिन साथ में 9 ऑफ फायर आ गया ना, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किससे डर है भाई इनको, ये भी डरते हैं, मतलब ये आपको डराते हैं और ये लोगों से डरते हैं। मुझे तो सोसाइटी का ही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं कुछ और भी डर है क्या। अभी मैं बोल देती ना डरपोक तो आपको बुरा लगता, अभी जो आ रहे हैं ना ऐसे ऐसे कार्ड निकल के, बोलना पड़ेगा मेरे को, है डरपोक 1 नंबर के। सोसाइटी का डर इनको लगता है, घर वालों का डर इनको लगता है, तो भाई आपको एक बार प्रेम करने से भी पहले डर जाना चाहिए था कि भाई मैं मेरे पार्टनर को वो प्रोवाइड कर पाऊंगा या नहीं जो वो डिजर्व करता है। तब तो बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे कर दिए, और अब 9 ऑफ फायर के कार्ड को क्लासिफाई कीजिए। 9 ऑफ फायर किस चीज से डर रहे हैं ये। 9 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, इनको डर लग रहा है, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ चुके हो या आप इनको छोड़ के जा रहे हो। एज यू कैन सी आप मूव ऑन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको इस फेज में डाला था। नो डाउट इस सिचुएशन में ये इंसान आपको छोड़ के गया था, इस इंसान को अच्छे से पता है आप कितना हर्ट हुए थे जब ये, मुझे नहीं पता आपके सेपरेशन की वजह क्या थी, बस इतना कह सकती हूँ कि जब आप सेपरेट हो रहे थे ना, जब आप दूर जा रहे थे, तो आप कुछ वक्त के लिए आपको खुद को संभाल पाना इजी नहीं था, क्योंकि ये जो लड़की है अकेले में देखो कितने भयंकर तरीके से क्राई कर रही है, ठीक है, आप रोए हो, आप खुद ही संभले हो, उधर उस टाइम मुझे नहीं लगता आपके आसपास भी कोई था आपको संभालने वाला, आपने खुद को ही संभाला है। अब ये चीज उनको डरा रही है, क्यों, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी थी एक वक्त के लिए ये वीकनेस थी, अब ये आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है, अब आपको डर नहीं लगता खोने से। मतलब उस इंसान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, उस इंसान से हर कोई डरेगा जिसको किसी के जाने से या खोने से डर नहीं लगता। मतलब अगर आपको किसी को भी खोने से डर नहीं लगता है ना, तो साहब समाज आपसे डरा हुआ है, लिखवा लो मेरे से। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन छोड़ के जा रहा है कौन नहीं, अरे जो छोड़ना है, जिसको छोड़ना है जाओ, जिसको जाना है जाओ, अच्छा है। मतलब अगर आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता किसी से, आप इजिली डिटैच कर सकते हैं खुद को, अगर आपका केतु अच्छा है तो भाई लोग आपसे डरते हैं, ठीक है, डरते क्यों है भाई, इसका क्या है, इसका क्या है, ये तो अपने काम में लग जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, इससे अटैच, आपसे तो अटैच होने से भी डरते हैं फिर लोग। यस, सो आपके जो पर्सन है वो डर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से आपको हर्ट किया, इनको नहीं लगता कि आप इनको इजीली एक्सेप्ट करोगे। इजीली एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, क्योंकि स्टार्टिंग के कार्ड जो आए थे ना, किंग ऑफ वाटर, इनके इमोशन जो है,
ऐसा नहीं है कि इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन एक मन में होता है ना, जब हमें हमारे कांड याद आते हैं कि हाँ भाई हमने ये किया है, हम ये करके बैठे हैं, और लोगों को दिखते हैं भाई दूध से धुले हुए हम, तो भाई वो आपकी अंतरात्मा तो आपको बताएगी ना, भले ही लोग आपको कैसा भी समझे। तो आपके पर्सन को पता है कि यस, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इजी बिल्कुल नहीं होगा आपका वापस आना इनकी लाइफ में, और ये चीज इनको और ज्यादा डरा रही है। मतलब इस इंसान का क्या ही होगा, आप खुद सोचिए। ये आपकी तरफ आने से डरते हैं क्योंकि सोसाइटी कॉन्शियस है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, फैमिली को पता लग गया तो नो मैटर मैरिड है अनमैरिड है। और अब तो सबसे बड़ा डर ये निकल के आया कि आपकी तरफ आए कैसे है, मतलब पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे। मान लीजिए चलो सोसाइटी कॉन्शियस वाला, हम ये टॉपिक ही साइड में करते हैं, चलो इनको किसी का डर नहीं, बट आप मेरे को एक बात बताओ, ये उनको साइड में करके अगर आप भी गए और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कहाँ जाएंगे? अगर मान लीजिए उनसे लड़ झगड़ के चलो भाई, लेकिन ये श्योर भी तो नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है। नंबर 9, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फाइव ऑफ अर्थ मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वाटर, अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने वो बात सही कही थी, बड़ा दुख दीना, इनकी फीलिंग्स है अभी करंट टाइम में आपको लेकर। मेरे सजन ने, आपने, आपकी बात हो रही है भाई, अभी आप दुखी नहीं हो, ये दुखी हैं। देखो इनको ऐसा लगता है आपने इनको इस हाल में छोड़ दिया, आप इनको इस हाल में छोड़ के चले गए, मतलब जा रहे हो। और आपके पर्सन, इनके मन में बातें बहुत है, बहुत ज्यादा कुछ है जो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये अपनी मतलब गलतियां कन्फेस करना चाहते हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब जब तक ये बातें आपके सामने नहीं रखेंगे, ये इनका स्टमक पेन ऐसे रहेगा। यस दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू सो मच। ये आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं कि आपकी जो मिसिंग एनर्जी है ना वो इतनी इंटेंस है। मतलब इनको जो आपकी यादें आ रही हैं वो ऐसी ऐसी यादें हैं जो इनको सीधा इनका बीपी लो कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो है, बहुत ही ज्यादा लो है, और ये स्पेसिफिकली तब तब हो रही है जब जब ये आपको याद कर रहे हैं। ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई याद नॉर्मल याद नहीं है। इनको ये जो याद है जो उनको इतना क्राइंग एनर्जी में डाल रही है, जो उनको इतना अपसेट कर रही है। एज यू कैन सी यहाँ पर भी आपकी पर्सन अपसेट है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अपसेट है। तो ये जो भी याद है जो उनको इतना ज्यादा अपसेट कर रही है, ये कोई छोटी याद तो बिल्कुल नहीं है। ये कोई ऐसी बात है जो उनको जीने नहीं दे रही, अंदर ही अंदर काट रही है। और ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने आपको उस टाइम छोड़ दिया जब आपको उनकी जरूरत थी, और वो भी रोता हुआ। मतलब इनको पता था कि आपको संभालने वाला कोई नहीं है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स की फैमिली भी टॉक्सिक थी, आपकी फैमिली, आपने बताया भी था इनको कि भाई देखो मेरी फैमिली में भी मेरी किसी से नहीं बनती, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, बस मुझे आप ही का साथ है, आप ही का साथ चाहिए। बट फिर भी इस इंसान ने आपकी वीकनेस को टारगेट करके आपको हर्ट किया। मतलब इस इंसान ने आपकी वीकनेस का फायदा उठाया। एक कार्ड और लेते हैं। 10 ऑफ अर्थ, हे भगवान, फैमिली की बात चल रही थी, फैमिली ही आ गई, क्या करे भाई फैमिली का। चलो 10 ऑफ अर्थ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जे किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कॉल, ये भाई अपनी फैमिली से छुप छुपा के आपको कॉल करेंगे। ठीक है, इनको आपसे बात करनी है, नो डाउट। 4 ऑफ वाटर, मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास ऑफर आ रहे हैं बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। इनका मन नहीं लग रहा, कहीं भी मन नहीं लग रहा। ये शक्ल देख के आपको लगता है कि इनका मन कहीं लग रहा होगा। ये खुद से भी दुखी है भाई, ये खुद से भी दुखी है। समटाइम्स ये होता है हम लोगों से दुखी होते हैं, खुद से तो नहीं होते।
बट आपके पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है जहां ये इंसान खुद से दुखी है। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने पास में किया वो ही चीजें इनको जीने नहीं दे रही है। इनका अंतर्मन इनको नहीं दे रहा, इनको कोस रहा है। भाई शर्म नहीं आई तेरे को ये करते हुए? इंसान कहता है तू खुद को। हे भगवान। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। स्टबर्न, बहुत जिद्दी है भाई, बहुत जिद्दी है, गधे की तरह। गधा जिद्दी होता है, आज पता चला। मतलब अगर ये कार्ड नहीं होता मेरे पास तो मुझे कभी पता ही नहीं लगता गधे जिद्दी होते हैं। मैंने तो सोचा आपके पार्टनर ही जिद्दी है। अब ये एक्स के चक्कर में कौन पड़ गया भाई? तभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एनीवे, देखते हैं ये एक्स कौन है, आपकी तरफ से है या किसी और की तरफ से। लेट्स सी एनर्जी किसकी है ये। इनको ऐसा लगता है आप अपने एक्स को चूज कर रहे हो। आप इन पर इतना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने, आपका जो कोई पास्ट का कोई पार्टनर होगा जो उनको भी पता होगा मे बी, अब इनको लग रहा है कि ये आपको चूज कर रहे हैं बट आप अपने एक्स को चूज कर रहे हो, एक्स पार्टनर को चूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सोच सोच के ये सिक पड़ रहे हैं। मैंने कहा ना इनकी हेल्थ डाउन है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो है। सोच सोच के ये बहुत परेशान हो रहे हैं, बीमार हो गए भाई ये। इनको रोग, प्रेम रोग के साथ साथ और बुखार भी चढ़ गया। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि ये आपको चूज कर रहे हैं, आप किसी और को चूज कर रहे हो। तभी कहते हैं वक्त रहते हुए हरकतें कर लो ठीक। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। ऐसे कैसे? इनको आप पर गुस्सा आ रहा है? नहीं, आप पर तो प्यार आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा है। वो ये ना, आपका रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा, कभी प्यार तो कभी गुस्सा। और मैं तो ये कहती हूँ भाई रिश्ते में चलता है, गुस्सा भी चलता है, प्यार। ऐसा नहीं है एनी टाइम प्यार ही रहेगा, ये बात आपको भी पता होगी। सो मुझे कमेंट में मत बोलना मैंने थोड़ी देर पहले तो प्यार का नाम ले रहे थे, आप बहुत प्रेम आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अब गुस्सा ले रहे हो। गुस्सा इस बात पे आ रहा है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? आप इनको छोड़ के किसी और को चूज कर रहे हो। अब चाहे आप अकेले बैठे हो, चाहे आप साधना में लीन हो, बट इनको ऐसा लग रहा है आप जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो पक्का आप अपने एक्स से कनेक्ट हो गए। ये बढ़िया था गुरु सच में। मतलब कोई भी आपको, आपका पार्टनर अगर हंसता खेलता मिले तो बस पक्का एक्स से कनेक्ट हो गया। एक्स जैसे भगवान हो गया भाई। भगवान से अगर आप जुड़ते हैं तो रियल हैप्पीनेस मिलती है आपको। ये क्या बात हुई? डबल लाइफ, ये अपनी डबल लाइफ जी रहे हैं, हमेशा से जीता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई नई बात नहीं है। ये कार्ड आने का मतलब क्या था भाई? मेरे व्यूअर्स को पता है, लायर। आपके पार्टनर लायर है, एक नंबर के लायर है। ये डबल लाइफ जी रहे हैं अपनी, ये आपको दिखा कुछ और रहे हैं, लाइफ में चल कुछ और रहे हैं। यस, बहुत स्नीकी है, बहुत स्नीकी है। लाइफ में, इनकी लाइफ में डार्कनेस ही डार्कनेस है, बट ये दिखा रहे हैं आपको जैसे मेक ओवर करके बहुत ज्यादा फ्लैशी। मतलब इनकी लाइफ बहुत ज्यादा फ्लैशी है। मतलब लाइफ में इनके तो एनी टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है, सेलिब्रेशन होता रहता है, ये अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा है, ऐसा ही दिखाते हैं। जबकि बहुत ज्यादा सिक्रेटिव है, इनकी लाइफ में बहुत डार्कनेस है। भाई ये आपकी लाइफ में नहीं है, ये आपके अंदर है। देखो झांक के, ये आप ही के अंदर मिलेगी। बताओ, अनश्योर खुद है? इनको श्योरिटी नहीं है कि एक्स से आप कनेक्टेड ही हो, ये तो सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं। मतलब ये चीज मिली आइडिया लगाने के लिए, और बाकी चीजें नहीं थी। करियर नहीं दिखा अपने कि भाई करियर में बिजी हो सकता है इंसान, फैमिली में बिजी हो सकता है इंसान, अपने ऊपर बिजी हो सकता है भाई, अपने ऊपर काम कर रहा है इंसान। लेकिन नहीं, सीधा एक्स को लेके आना। बात चाहिए ना यस और नो। ये अनश्योर है सिचुएशन को लेकर कि एग्जैक्टली सिचुएशन है कैसी, एग्जैक्टली आप किससे कनेक्टेड हो या आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। श्योरिटी नहीं है इनको, ये सिर्फ तुक्का मार रहे हैं। यस, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी आ गई। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। अकेले हैं ये सिंगल है,
मैं बता दूं, ये सिंगल है, ये किसी के साथ नहीं है। ये अगर किसी के साथ भी है ना, तो यहाँ पर मैसेज आया फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है। अगर मैरिड भी हैं तो भी मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। चलिए कुछ हैंड मैसेज देख लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। पहला मैसेज है समटाइम्स आई क्राई फॉर यू। समटाइम्स ये आपके लिए रोते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस हमने देखे हैं। आपको रुलाया तो क्या ये नहीं रोएंगे? आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग इन पास्ट। ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, यस इनसे गलती होगी पास्ट में। ये वही गलती है जिसको सोच सोच के इस इंसान का बीपी लो हो रहा है, ये बीमार पड़ रहा है। इस गलती की वजह से इनको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ जाएगा। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग। अच्छा, ये आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, और इनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको रुलाना कैसे है। ऑलवेज, इवन इफ आई एम विद यू और नॉट, ये बोल रहे हैं कि हमेशा ही आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, चाहे फिर ये आपके साथ हो या ना हो। भाई अगर आप हमारे साथ रहेंगे तब तो स्माइल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कहाँ नौबत आएगी स्माइल करने की। हाँ भाई, डिस्टेंस है तो थोड़ा बहुत मेरे व्यूवर्स स्माइल कर लेते हैं। प्लीज डोंट बी अपसेट। है खुद से बोल रहे हैं क्या? ये बोल रहे प्लीज अपसेट मत होना। आई थिंक ये मैसेज ऐसा था, प्लीज किसी सेट एनीवे छोड़ो। इट डजंट मैटर, इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता क्या। वेर आई एम, हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। आई एम योर्स, ये जहां कहीं भी आप ही के हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ है तो भी आप ही के हैं। ये किसी के साथ चिल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो भी आप ही के। थर्ड पार्टी से शादी भी कर ली तो क्या हुआ, है तो आप ही के। अरे भाई गृहस्थ जीवन बसा लिया, बच्चे भी हैं, ठीक है, पोता पोती हो गए तो भी आप ही की हैं, और क्या। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। सॉरी बोल रहे हैं, ये आपको खुश नहीं रख पाए। ओल्ड मेमोरीज आर हर्टिंग मी, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। एज यू कैन सी, मैंने यही कहा ना, कुछ पुरानी यादें हैं जिनको हॉन्ट कर रही हैं, इनको ऐसा मतलब सुई की तरह चुभ रही है। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप इनका वो सपना है जो उनको लगा नहीं था सच हो जाएगा, लेकिन हो गया। इनको यकीन हो गया कि सच्चा प्रेम भी है। ऐसे भी लोग हैं जो आज भी ट्रू लव में बिलीव करते हैं, ना कि टाइम पास में। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। इनर वर्क चल रहा है इनका, ये अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए। मतलब ये कह रहे हैं तब तक हो लो खुश जितना खुश रह सकते हो। दो आए हैं, दोनों ही ले लेंगे। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आपने हमेशा इनकी सक्सेस के लिए विश किया है। स्माइल हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू। जब आप स्माइल करते हो तो इनको बहुत ही गॉर्जियस लगते हो, बहुत ही। ओके, बट भूलना मत, जब जब आप भूलेंगे तब तब मैं हूं यहाँ आपको याद दिलाने। स्माइल भी नींद ने छीनी आपकी। ओके, अब अभी मैंने ऑर्डर किए हैं न्यू चार्म्स, ठीक है, उससे कुछ और भी मैसेज लेंगे। अभी ये तो पुराने वाले में देखते हैं, या वैसे हैं ये बहुत हैं, चलेगा। 5-6 दिन में अगर आता है ना तो तब तक चलेगा। का मैसेज, स्टार। आप इनके स्टार हैं, नो डाउट। इन्होंने अभी भी होप लूज नहीं की है, और आप इनके लिए किसी स्टार से कम नहीं है। ये भगवान से विश करते हैं आपके लिए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। नेम की इनिशियल भी देख लेते हैं, वरना आपको नींद नहीं आएगी। बार बार पूजा नाम क्लिक हो रहा है। पूजा पूजा पूजा, आई डोंट नो, पूजा पूजा।
ओके, नेम के इनिशियल देखते हैं। पी, पी, ओके, डबल ओ जे, हे राम, ए, पूजा, वेर आर यू? कहाँ है पूजा? पूजा जी सुन रहे हैं आप मेरे को? ये रीडिंग पर्सनली आप ही के लिए बनाई गई है, ठीक है? वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन पूजा जी आप जहां कहीं भी हैं, ये इसको पर्सनली लेना आपको, ठीक है? वाओ, पूजा नाम बन गया पूरा का पूरा। एस किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का। एन, एम, जी, मैंगो, एम अगेन, ए, एन, वन मैन ओनली कोई हो सकता है। बी, सी, बेचारा, बीसी मतलब बेचारा, बच्चे की। डी, एक्स, एक्स क्रॉस करो उसको, एक्स को एक्स ही रहने दो, लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखने का। के, एल, के, एल, कल ही आपको अप्रोच कर सकते हैं भाई। ये पूजा मुझे कभी क्लिक, पता है, हे भगवान, मैंने बस ऐसे ही, मेरे को ऐसा अचानक से जैसे किसी ने मेरे कान में बोला पूजा, बोला हो पूजा, मैंने बोल दिया। सॉन्ग देख लेते, सॉन्ग जरूर सुनना है, ठीक है? स्पेसिफिकली पूजा जी सॉन्ग सुन लेना, या जिनके पार्टनर पूजा है। नेम के इनिशियल्स मैंने बता दी आपको, ठीक है? फिर भी मैं यही कहूंगी कि इन पे डिपेंड मत रहो, एनर्जी अगर मैच कर रहे तो रीडिंग आप ही की है। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं गणपति बप्पा। अच्छा, तुझे भुला दिया, इन्होंने एक वक्त पर आपको भुला दिया था, लेकिन क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। भाई एनर्जी से कितना मैच, हे भगवान, आपकी यादें इनको रुला रही हैं। तो बोल रहे हैं ना, आपकी मेमोरी जो है ना, आपकी कुछ यादें हैं जो इनको इतना ज्यादा अंदर ही अंदर काट रही है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? सुन लेना सॉन्ग, बहुत दूर सुनो। काली खाली रातों में होने लगी दोस्ती, मतलब लोगों को छोड़ के अब ये रातों से दोस्ती कर रहे हैं। अब मेरा कुछ भी नहीं इस दुनिया में, अब इनका कुछ भी नहीं है भाई आपके अलावा। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, इन्हीं को पता है भाई। हमें बताओगे तो पता चलेगा ना। फिर क्यों तेरी याद, अच्छा सॉन्ग सुन लेना, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओवरऑल लाइफ के लिए। काफी, मैंने सोचा बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी देख लो, नहीं है कोई बात नहीं, ये मैसेज जो आने थे वो आ गए आपके लिए। पहला है, भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, तो भाई सुन रहे हैं तो और सुनाओ और करो प्रार्थना, आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं भगवान जी, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए आप प्रेयर, भाई देखो मैं बताती हूँ, समटाइम्स हम प्रेयर करते हैं और हमको ऐसा लगता है भगवान जी हमारी सुन ही नहीं रहे। आप जब भी प्रेयर करो पॉजिटिव बोलो, ठीक है? और जो लोग प्रेयर कर रहे हैं भगवान जी उस पड़ोसी का सुबह हो जाए, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। प्रेयर ऐसी करो जिसमें सिर्फ आप ही का भला नहीं, लोगों का भी भला हो, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ मेरे हेटर्स के लिए भी, हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, राइट? तो देखो, आप अपनी तरफ से अपना मन क्लीन रखो सबके लिए। जेलसी से क्या होगा, सबसे पहले जो ये अंदर की जलन होती है ना, सबसे पहले आपको जलाती है। तो जेलसी तो किसी के लिए नहीं रखनी है, किसी से भी नहीं। और अगर लोग जल रहे हैं तो ऐसा समझो वो खुद के पापों की सजा खुद ही दे रहे हैं, इससे बेस्ट होगा ही क्या आपके लिए? ओके, भगवान जी से प्रार्थना करो तो बहुत ही पॉजिटिव, अच्छे के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि एनी टाइम बस दूसरों के लिए मांगते रहो, ठीक है? थोड़ा सा अपना भी स्वयं को चुनो, सब आपको चूज करेंगे, मतलब आपको सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है, आपको चेज करने के लिए नहीं बोला जा रहा। आपकी सफलता में आ रही बाधा को हटाया जा रहा है। तभी मैं सोचू यूनियन कैसे नहीं हो रहा आपका है?
आपके जीवन की बाधा को इनको इन्हीं को हटा रहे हैं यूनिवर्स। जैसे ही आपका यूनियन का टाइम आता है, जैसे मिलने को होते हैं, तभी यूनिवर्स हटा देते हैं। हे भगवान, इंटेंशन अच्छे नहीं है इनके। जब जब आपका लगे मतलब कि यूनियन होने वाला है ऐसा, तो फिर भी अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है तो समझ जाना सामने वाले की इंटेंशन प्योर नहीं है आपको लेकर जो होने चाहिए। तो यूनिवर्स उसको और ज्यादा स्पेस देती है, अरे भाई पहले सुधर के आओ। ईश्वर आपके अनंत प्रेम से परिचित है। यूनिवर्स को पता है आप कितना भाई शिद्दत से प्रेम करने वाले इंसान हो, कितना अनंत प्रेम आप कैरी करके चलते हो, अनकंडीशनल लव। आलस्य को अभी त्याग दो, आप सफलता के बहुत नजदीक है। भाई ये कौन है, ये आलसी मेरी तरह कौन है भाई? त्याग दो आलस्य को। हाँ मैं भी त्याग दूंगी, पहले मैं त्याग के बैठी हूँ, बहुत कुछ त्याग के बैठी हूँ मैं, ठीक है, तभी एडवाइस दे रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपको कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं दूंगी जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई कर रखा हो। ओके, भगवान शिव जी आपके शत्रुओं पर क्रोधित है। हमारे बाबा भोलेनाथ जी अपने उनके बच्चों के साथ जो कुछ भी गलत किया ना जिन लोगों ने, अब महादेव जी का प्रकोप झेल रहे हैं, वो क्रोध झेल रहे हैं। और आपको पता ही है, जब बाबा गुस्से में होते हैं तो भाई हमारे बाबा भोलेनाथ जी की तो आंखें, तीसरी आंख खुल जाती है और सामने वाले की बंद हो जाती है। मतलब एकदम से ये क्या देख लिया मैंने, मतलब ये मेरी लाइफ में मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा। अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं, आप ये कहते हो ना, देखो मेरा रियल नेचर यही है, ठीक है, बीइंग अ जेमिनी, मैं ज्यादा देर अपसेट नहीं रह सकती, मुझे फिर बीमारी लग जाती है। मुझे डॉक्टर ने भी ये बोला कि हंसते खेलते रहा करो, ठीक है। तो मेरा ये नेचर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ वीडियोस में, नो, आप मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर कभी, जो मुझे जानते हैं ना पर्सनली, जो मुझसे कनेक्ट है, वो मेरे नेचर से अच्छे से वाकिफ है। मैंने आज तक मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे फेज आए हैं जहां आज अभी आप सफर कर रहे हैं, वो मैंने भी झेला है। मैंने भी बहुत कुछ सफर किया अपनी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस है। देखिए सबकी लाइफ में होते हैं चैलेंजेस, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने अपने लेसन होते हैं, हमें सीख के आगे बढ़ना होता है। तो मेरी लाइफ में भी रहे, लेकिन मैंने अपने अंदर का बच्चा कभी मरने नहीं दिया, या फिर यूं कह लीजिए मेरे भगवान जी ने इतनी कृपा बनाए रखी कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीना और खुश रहना नहीं छोड़ना है। ये चीजें चलती रहेंगी, ये आप ऐसा समझो वो साइड में चल ही रही है, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ को जियो, उन चीजों पर फोकस करो जो आपके पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। और जो भी यूनिवर्स आपको कुछ भी सिचुएशन में डाल रही है, तो उससे आपको कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। और एक मुझे जो खुद को जो मोटिवेट करता है ना, वो एक ये भी है, आप सभी का सपोर्ट और प्यार। क्योंकि मैं जब अपसेट भी होती हूँ ना, मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ, और जैसे मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ तो उसमें जो इतने ब्यूटीफुल कमेंट होते हैं आपके, और मुझे ऐसा फील होता है कि भाई यस, मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो अभी वेट करते हैं वीडियोस के, आपको गाइडेंस मिलती है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अगर मेरी रीडिंग की वजह से अगर आपका भला हो रहा है, तो मैं समझ रहे हो आप। ओके, बस इतना ही कहना है। आपके ऊपर से तांत्रिक क्रियाओं को हटा दिया गया है। ओके, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, उसको हटा दिया गया है, ब्लैक मैजिक को और करने वाले को भी। अब आपका सही समय आ गया। ओके, सोने से पहले ईश्वर का नाम का उच्चारण करें। आप जो भी आराध्य है उनके नाम का उच्चारण करके सोया करो भाई, ठीक है। कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है, नेम के इनिशियल है ASTGKONIPV, ये नेम के इनिशियल है। ये कोई है जो आपसे ट्रूली लव करता है। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।